शादी के दूसरे ही दिन सीमा की जेठानी उससे सारा घर का काम करवाने लगती है और हर बात पर ताने मरती है क्योंकि वह अपनी शादी में अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। सीमा के माँ बाप बहुत गरीब थे। सीमा देखने में बहुत सुंदर थी तो जतिन उससे शादी कर लेता है। पता नहीं देवर जी क्या देखकर इसे शादी कर लिए हैं। हे भगवान, अब मेरा घर तो गरीबों का घर हो गया है। अब तो पूरी दुनिया के गरीब मेरे घर में आकर फोकट की रोटी खाएंगे। अरे ओ, सीमा क्या कर रही है? क्या पूरा दिन आराम ही करेगी? दहेज में तो कुछ लाई नहीं है। अब क्या लेटे लेटे पूरी जिंदगी रोटी तोड़ेगी? चल मेरे लिए चाय बनाकर लाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ जेठानी जी, अभी लाई, आप बैठो, आराम करो, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। सीमा बहुत ही संत स्वभाव की थी। वह चुपचाप घर का पूरा दिन काम करती थी और कुछ भी नहीं कहती थी और पूरा दिन अपनी जेठानी के ताने सुनती रहती थी। एक रोज जतिन सीमा से कहता है, मुझे पता होता है कि भाभी तुम्हारा इस तरह जीना हराम कर देगी। मैं जब तक अलग घर नहीं बना लेता तक तुमसे शादी नहीं करता। तुम्हें मेरी वजह से क्या सहना पड़ रहा है मैं कुछ कह भी नहीं सकता। माँ बाप के मरने के बाद भैया ने ही यह घर बनवाया था। आप क्यों परेशान होते हैं जी? जेठानी जी का तो स्वभाव ही ऐसा है। मुझे उनकी कोई बात का बुरा नहीं लगता है। अब मैं गरीब घर से हूँ तो हूँ, इसमें क्या है? अब वह कहती है तो मुझे कभी भी कुछ बुरा नहीं लगता है। अंदर ही अंदर मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। देखना, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। इतना कहकर सीमा अपने काम में लग जाती है। कुछ दिन बाद सीमा की जेठानी की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। सीमा रात दिन उसकी बहुत सेवा करती है। जेठानी जी, आप मत उठो, मैं अभी दवाई लाती हूँ। अभी पानी गर्म करके आपके लिए लाती हूँ, आप आराम करो। सीमा की जेठानी यह सब कुछ देखती रहती है और सीमा के लिए उसके मन में अलग ही प्रेम होने लगता है। सीमा रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी जेठानी की सेवा करती है और घर का भी सारा काम करती है। कुछ दिन बाद सीमा की जेठानी की तबीयत सही हो जाती है। क्या जेठानी जी, आप मत उठो, मैं हूँ, आपको क्या चाहिए? दवा या पानी, दोनों मैं लेकर आती हूँ अभी। सीमा, तुमने कुछ दिनों मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और आज के बाद मैं तुमसे कोई भी बुरे शब्द नहीं बोलूँगी। तुम मेरी बहन बनके हमेशा रहना। मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमको बहुत बुरा बोला है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जेठानी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम दोनों तो बहनें ही हैं और कोई बात नहीं। आपने हमसे बुरा बोला, आप बड़ी हैं, मैं बुरा नहीं मानती हूँ। हम दोनों तो बहनें ही हैं। अब सीमा की जेठानी पूरी तरह बदल चुकी है और खुशी खुशी दोनों रहने लगती है।